हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक नंबर 7 लेके आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक करने वाला हूँ बेटा। इसमें आपकी 7.3 एक्सरसाइज नहीं आ रही है एग्जाम में, 7.1 और 7.2 आ रही है। तो यहाँ पर मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल आपका एग्जाम है तो इसे पढ़ के जाइए, इससे आपको दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बेटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो डिस्टेंस होती क्या है दो बिंदु के बीच की बेटा, देखिए होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चाहे तो बेटा आप इसमें लगा सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, चाहे तो आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर वैल्यू रखें हम, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू a t2, x1 की है a t1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है y2 कितना है 2a2, और यहाँ पर कितना है y1 कितना है 2at1, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे बेटा इसमें, अब देखिए अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर वो कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से बेटा आपका कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से भी आपका a कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं आप। तो देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। और इसके बाद बेटा देखिए प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, और उसका स्क्वायर करेंगे 2a का, अगर दोनों तरफ से 2a कॉमन आ रहा है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब अब देखिए क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए बेटा, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो लगा रहेगा ये। और यहाँ पर आपका क्या है प्लस के 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या रहा बेटा, इनमें से कॉमन आ रहा है आपका t2 माइनस t1, ये आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा a, इसको कॉमन लिया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये क्या बचा इधर t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4, ये आपका बेटा बाहर कॉमन जा चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए यहां पर लिख देता हूं बेटा, मैं स्पेस नहीं है। अब देखिए ये जो बाहर कॉमन जाएगा, तो बाहर कॉमन सॉरी ये बाहर जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, और यहाँ आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4k एंड 10 इज 5, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर बेटा देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपका क्या है 4 और k है, और दूसरा आपका क्या है, ये आपका बेटा 1 और 0 है। इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो आपको पता है ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये आपका y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना बेटा 5 है, तो देखिए x2 आपका कितना बेटा 1 है, x1 आपका कितना है 4 है, इसका स्क्वायर,
बाई टू आपका कितना है, बाई टू 0 है, बाई वन कितना है आपका k है। अब देखिए स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे इधर बेटा, ये 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या होगा, ये आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 4 में से बन गया माइनस के 3 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस के k स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये 25, ये 9 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, ये आपका k स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आपका k क्या आ जाएगा 16 का रूट, तो k इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा +-4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। चलिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ द पॉइंट ए इतना एंड बी इतना आर ऑन द सर्किल विद सेंटर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या निकालना, देखिए ये सेंटर दे रखा है 2 3, ये आपका 4 3, ये x5 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम निकालें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट क्या होंगे, देखिए बेटा एक तो OA की डिस्टेंस होगी आपकी, और एक क्या होगी आपकी OB हो गई। तो यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां भी बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहां पर लगाएंगे बेटा, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इस वाले में वैल्यू रखेंगे बेटा, तो अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये x2 कितना है, x2 है 4, x1 कितना है, x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, और y2 है 3, और y1 भी कितना है बेटा आपका 3, इक्वल टू OB लिखेंगे, OB के पॉइंट, तो देखिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो ये x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू x, x1 की क्या है 2, y2 की क्या है, y2 की 5, और y1 की क्या है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और 5 में से 3 गए 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर होगा, अब देखिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखिए दोनों ओर के ही रूट हट जाएंगे, स्क्वायर करने से दोनों ओर के रूट हट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ आपका बचेगा बेटा, यहाँ आपका बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपका आ गया 4, और ये भी बेटा कितना आ जाएगा आपका, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 आपका, 4 से 4 आपका हट गया, तो ये आपका क्या आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है, तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया 2, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 4 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट इज ना आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमें करना क्या है, हम बाद में बता पाएंगे कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं है, प्रूव कर पाएंगे। पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसके बाद बेटा बाई 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर आपका ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आएगा 5 आएगा, ठीक है, वैल्यू रखने पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब देखिए बी सी निकालेंगे, तो बी सी में क्या होगा, बी और सी वाले बिंदु रखेंगे आप, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो यहाँ पर जो bc आएगा आपका, bc कितना आएगा बेटा 5√2 आएगा। अब इसी तरीके से हम ca निकालते हैं, तो ca क्या होगा, ca में निकाल के आपको दिखा देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए x1, ये y1, और ये x2 और ये y2,
तो यहाँ पर आपका x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू बेटा आपकी, x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1 आ गया यहाँ पर आपका। और आपकी बाई टू की वैल्यू कितनी है बेटा, बाई टू की वैल्यू है आपकी 0 और यहाँ पर आपकी बाई वन की वैल्यू कितनी है, बाई वन की वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये आपके होगा 9, तो 25 आ गया आपका। तो 25 का रूट क्या होता है 5, तो यहाँ पर आपकी सी ए कितनी आ गई है 5 आ गया। अब हमें देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है हमें कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अगर हम रखें तो देखिए बेटा ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 50 और ये भी कितना आ जाएगा 50। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी टू साइड इक्वल आ रही हैं। तो देखिए ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आ गया ए आपका। तो यहाँ पर ये क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल की ये जो होती है पॉसिबिलिटी जो होती है बेटा, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का केस होता है कि अगर किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर करने पर तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस द गिवन पॉइंट are the vertices of a right angle isosceles triangle। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है इफ ए बी इतना एंड सी इतना आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद 90 डिग्री। देखिए उसने बोल दिया यहाँ पर कि ये बी जो है ये आपका 90 है, ये आपका ए, ये आपका सी। तो यहाँ पर करना क्या होगा बेटा, देखिए आपका जो ए बी है, ए के वर्टेक्स क्या आपके 5 और 2 हैं और यहाँ पर आपके सी के वर्टेक्स क्या है -2 और t हैं और यहाँ पर आपके बी के वर्टेक्स क्या है 2 और -2 हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ए बी निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब ए बी निकाल लेंगे आप तो ए बी आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका 5 आएगा निकाल के यहाँ से। अब इसी तरीके से बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी निकालेंगे बेटा, x2 बी और सी वाले बिंदु लेंगे, बी और सी वाले बिंदु लेंगे यहाँ पर, बी और सी वाले। तो यहाँ पर बी और सी वाले निकालेंगे तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 40 और प्लस के क्या आ जाएगा आपका 20। इसी तरीके से हम सी ए निकालेंगे, ये निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या गया, सी ए निकालना हमें। तो देखिए x1 y1 और ये आपका x2 और ये आपका क्या आ गया y2। अब आगे देखते हैं, सी ए इक्वल टू x2 आपका क्या है, देखिए x2 तो है आपका 5 और x1 क्या है आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y2 आपका कितना है, y2 आपका 2 है और y1 आपका कितना है t है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया 5 टू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 40 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, ये टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस के 53 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
अब देखिए बेटा एक बात देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, वो होती है आपकी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कंडीशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है टी का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20, इसका रूट और इसका क्या ऊपर से स्क्वायर, और सी ए की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 53, और इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के 20, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 53। अभी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, अब यहां पर क्या होगा, देखिए बेटा ये हो गया 45, अब यहां पर 45 और ये आपका 20, ये आपका माइनस के 40 प्लस के 53। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये आपका 45 प्लस के 40 और बचा यहाँ पर 45 तो हो गया था, 20 प्लस 20 45 हो गया था, ये आपका क्या बेटा 40 है यहाँ पर। अब देखिए करना क्या है, 40, इस 40 को इधर ले आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका ये प्लस का, ये आपका 53 माइनस के 45, तो ये आपका कितना हो गया 80 हो गया, और ये आपका कितना आ गया बेटा 8 आ गया, तो 8 से 8 कट गया तो t इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये हमें बताना था कि t की वैल्यू बतानी थी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द 4 पॉइंट इतना इतना आर द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल आल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखिए बेटा अगर रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है तो हमें रेक्टेंगल में क्या प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड आर इक्वल। देखिए ए बी के इक्वल क्या आना चाहिए सी डी, और यहाँ पर बी सी के इक्वल क्या आना चाहिए ए डी। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं और इनके डायगोनल, डायगोनल क्या बेटा ए सी और बी डी इक्वल आ रहे हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर मैं आपस में प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें कि भाई ए बी बराबर है सी डी के और आपका बी सी बराबर है आपके ए डी के, एक तो ये साइड अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दें, एक हम प्रूव कर दें कि ए सी इक्वल है किसके बी डी के। तो अगर ये चीजें प्रूव हो गई आपस में बराबर तो हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, वर्टिसेस हैं एक रेक्टेंगल के। तो यहां पर करना क्या बेटा, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो यहाँ पर x2 कितना है आपका, x2 आपका 8 है, x1 कितना आपका 0 है, और y2 कितना आपका 3 है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, और ये 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 60, तो बेटा ये आ गया 80। तो 80 लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 5, 16 का रूट क्या होता है 4, ये कितना आ गया 5। तो इसी तरीके से हम सारे निकालेंगे बेटा। आप क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। तो बीसी आप निकाल सकते हैं, तो बीसी निकालने में बेटा क्या आ जाएगा आपका, बीसी निकालने पे आ जाएगा आपका ये 2√5। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए बी हो गया बीसी, अब सी डी, तो सी डी निकालेंगे, सी डी बोल दो या डी सी बोल दो एक ही बात है। तो बेटा ये कितना आएगा, ये भी 4√5 आएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे बेटा डी ए बोल दो या ए डी बोल दो एक ही बात है, डी ए बोल दो या ए डी बोल दो बेटा एक ही बात है। तो इसको निकालेंगे, ये कितना आएगा 2√5 आएगा। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, हम निकालेंगे ए सी, ए और सी, ए और सी वाले बिंदु लेंगे बेटा, ए और सी वाले। तो अगर ए सी के बीच की दूरी निकालें, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी आएगी 10। अब डिस्टेंस बिटवीन बी डी, बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये निकाल लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। तो बी डी कितनी आएगी, बी डी भी 10 आएगी। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, देखिए ए बी, आप देख रहे हैं ए बी के अपोजिट में क्या बेटा सी डी,
तो ए बी और सी डी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, ए बी और सी डी आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या आ रहा है, सी डी, ठीक है। आपका क्या आ गया, ये बी सी, बी सी और डी ए आपस में बराबर आ रहे हैं। और बेटा आपके ए सी और बी डी डायगोनल आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, कि वर्टेक्स हैं। तो लिख सकते हैं हैंस, लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया बताना, एरिया रेक्टेंगल का एरिया बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होगा बेटा इसका, ए बी मल्टीप्लाई ए डी। अब देखिए ए बी की डिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने, ए बी की डिस्टेंस निकाली थी 4√5 और ए डी कितना निकाला था बेटा, ए डी निकाला था 2√5। इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए जब भी हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का तो एक तो साइड ले लीजिए और कोई सा डायगोनल ले लीजिए। एक साइड आपको, एक साइड लेनी पड़ेगी, एक डायगोनल लेना पड़ेगा। उन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए बेटा क्या आ जाएगा, सॉरी डायगोनल नहीं, सॉरी। देखिए एक तो ये ले लीजिए आप, ए बी ले लीजिए और आपके ले लीजिए बी सी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए या डी ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए या तो आप बी सी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए और ए बी के साथ क्या ले लीजिए बेटा, बी सी ले लीजिए, ए बी और मल्टीप्लाई बी सी कर लीजिए। या आप बेटा सी डी ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए डी ए की। कोई जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी एक साइड ले लें। देखिए एक साइड ये ले ली क्योंकि ये और ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस ले ली हमने बेटा और ये डिस्टेंस ले ली, चाहे तो ये डिस्टेंस ले लो और ये वाली डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो यहां पर हमने ले ली, तो हमने ले लिया बेटा ए बी मल्टीप्लाई ए डी। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 और ये आपका 5। तो एरिया जो है बेटा आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो दैट द पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। देखिए बेटा रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल। आपको ऑल साइड इक्वल दिखानी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर ऑल साइड आर इक्वल और आपके जो डायगोनल है बेटा, डायगोनल आपके ए सी और आपके डायगोनल क्या है, ये आपका ए सी और बी डी, ठीक है, ये इक्वल नहीं आनी चाहिए। देखिए स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है, स्क्वायर में ये होता है बेटा कि बोथ साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, आपका जो रोम्बस होता है, रोम्बस उसमें ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो ये आपका स्क्वायर और रोम्बस में फर्क होता है बेटा। तो यहां पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी और डिस्टेंस बिटवीन डी ए, और फिर आपको ए सी और बी डी निकालना है। अगर ये चारों साइड आपकी इक्वल आ गई और आपके ये डायगोनल आपके अलग अलग आ गए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कि स्क्वायर नहीं है कि रोम्बस है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये कि स्क्वायर नहीं है कि रोम्बस है। तो चलिए बेटा निकालते हैं सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। वैल्यू पुट करेंगे बेटा इसमें, तो x2 कितना है आपका 3 है, x1 आपका कितना है 2 है, y2 आपका कितना है 4 है और y1 आपका कितना है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखिए 3 में से 2 गए 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 4 और 5 कितना हो गया आपका, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका आ जाएगा √26। क्या आ जाएगा बेटा, √26। अब इसी तरीके से निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी है बेटा, ये भी आपका √6 आएगा, √26 आएगा। फिर निकालेंगे बेटा हम सी डी, ये भी आपका √26 आएगा, सी डी वाले पॉइंट लेंगे। फिर निकालेंगे हम डी ए,
और ये भी आपका √26 आएगा। फिर इसके बाद निकालें बेटा आप AC, तो AC आएगा आपका, AC में निकाल के दिखा देता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए AC x1 y1, ये आपका x2 और ये y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -2, x1 की कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की कितनी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आपका कितना हो गया बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका हो गया 32। 32 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं आप, 16 और 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 का रूट क्या होता है बेटा 4 होता है, तो 4√2 आ गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे हम क्या करना है, हमें AC निकल गया, अब हम BD निकाल लेंगे, तो BD निकालेंगे आपका, ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 6√2 आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि AB और BC और आपका CD और आपका DA तो आ गया इक्वल, बट आपके जो डायगोनल आए AC नॉट इक्वल टू BD, ये आपके डायगोनल आए नॉट इक्वल, तो हम कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं बेटा कि ABCD हैंस ABCD आर ए रोम्बस, आर ए रोम्बस। अब देखिए बेटा यहां पर इसका एरिया बताना है, रोम्बस का एरिया, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा आपका 1/2, और इसके जो डायगोनल है, डायगोनल बेटा क्या है इसका, एक तो AC और एक BD है, इनका प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट, ये इसका एरिया होता है रोम्बस का, ठीक है। तो 1/2, AC आपका कितना है, AC आपका है 4√2, और BD आपका कितना है बेटा 6√2, इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, और रूट की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √2 तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 हट गया बेटा, तो कितना आ गया 24 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट, इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए आपका x1, ये आपका x2, सॉरी y1, ये आपका x2, और ये आपका क्या आ गया y2, तो यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है 2 पॉइंट के। तो देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या होगा, x2 देखिए आपका कितना है AM2, और x1 कितना है AM1। इसी तरीके से आपका y2 कितना है, y2 है AM1, और ये है AM2 का स्क्वायर। अब करना क्या है, देखो a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 का स्क्वायर, यहां से भी a कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये क्या बचेगा 1/M1 1/M2। अब देखो दोनों से a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 का स्क्वायर, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम ले लें हम तो ये हो गया M2 माइनस M1 अपॉन M1 M2 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, देखिए एक तो a स्क्वायर कॉमन तो ही था, अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं M2 माइनस M1 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां तो बचेगा 1, और यहां पर बचेगा 1 अपॉन M1 M2 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इधर इसका एलसीएम ले लेंगे और ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AM2 माइनस M1, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर हो जाएगा, दोनों का इसको देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा M1 और M2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन M1 M2 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा स्क्वायर वाला ये नीचे बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका
m2 माइनस m1, और ये क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो अंदर क्या बचेगा आपका m1 m2 का स्क्वायर प्लस 1, और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पर बेटा देखिए ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पर। तो x2 कितना है आपका, x2 है आपका माइनस के a कोस एल्फा, x1 कितना है a साइन एल्फा, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 आपका है b साइन एल्फा, और y1 कितना है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b कोस एल्फा का स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहां से आप अगर माइनस के a स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा और उसका भी स्क्वायर है, तो माइनस के a कॉमन ले और उसका स्क्वायर है बाहर, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो जाएगा, तो माइनस इन बाहर कॉमन जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा कोस एल्फा प्लस के साइन एल्फा का स्क्वायर। अब b बाहर ले लीजिए तो b स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा का स्क्वायर। अब देखो यहां पर बेटा इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर हो गया, इसको सीधा करके लिखेंगे साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा का स्क्वायर, और ये आपका b स्क्वायर साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा का स्क्वायर। अब यहां से बेटा आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा का स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा साइन एल्फा प्लस के कोस एल्फा, और ये अंदर ही रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, इफ ए पॉइंट ए इतना इज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए बेटा दो पॉइंट है बी और सी, ये आपका बी ये आपका सी, बी के पॉइंट है 3 और पी, और ये है आपका पी और 5, और एक पॉइंट है ए, और ये दोनों जो पॉइंट हैं बी और सी ये इक्वल डिस्टेंस पर है ए से, ठीक है। ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर करेंगे बी सी और सी ए के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी और सी ए। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ये x1 बेटा ये y1 ये x2 ये y2, तो इस वाले में वैल्यू रखेंगे। तो x2 कितना है आपका, x2 है आपका 0, और x1 आपका कितना है 3, y2 आपका कितना है 2 है, और y1 आपका कितना है p है। इसी तरीके से जो x2 है, देखिए अब इसमें पॉइंट यहां पर रखेंगे, तो ये आपका x1 ये आपका y1, तो x2 है बेटा आपका 0, x1 है आपका p, y2 है बेटा आपका 2, और y1 कितना है आपका 5। अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट आप रूट हट जाएंगे, स्क्वायर करने पे रूट हट जाते हैं। तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4p, पी स्क्वायर यहां माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9 स्क्वायर। अब देखिए बेटा 9 से 9 चला गया, अब 9 से 9 पी स्क्वायर से पी स्क्वायर चला गया, तो ये आपका बच्चा 4p इधर चला गया 4,
तो 4 से 4 गया तो p इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया बेटा, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना। देखिए बेटा एक चीज समझिए, बाई एक्सिस, तो जब भी बाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स इक्वल टू होता है 0। तो इसके जो पॉइंट बनते हैं आपके, वो पॉइंट क्या बनेंगे इसके बेटा, बोलते हैं 0 और बाई। और जब भी आपसे एक्स एक्सिस बोलेगा तो y इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जो इसके पॉइंट होंगे बेटा वो क्या होंगे आपके, x और 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो पॉइंट गिवन कर रखे हैं बेटा -2 और 5, ये x का मान, ये y का मान। तो बाई एक्सिस वाली ये कंडीशन होगी बेटा, ठीक है। तो बाई एक्सिस वाली ये वाली कंडीशन होगी, बाई एक्सिस बोला है उसने, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट क्या होते हैं इस कंडीशन में, पॉइंट होते हैं 0 और बाई। और बाई का मान कितना दे रखा है बेटा, बाई का मान है आपका 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। हो सकता है एक्स एक्सिस दे दे बेटा, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स फ्रॉम ए इतना एंड बी आर इक्वल। देखिए बेटा ये जो है दो बिंदु हैं ए और बी, ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, पी पर। तो यहां पर क्या निकालेंगे हम, देखिए ए पी और इक्वल टू बीपी। तो डिस्टेंस बिटवीन एपी और डिस्टेंस बिटवीन बीपी, तो ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए वाले पॉइंट जो है बेटा वो आपके कितने 5 और 1, और ये जो है आपके कितने -1 और 5, और ये आपके कितने x और y। अब देखिए ये x1 y1, x2 और y2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए x2 आपका कितना है, x2 आपका x है और x1 आपका 5 है, और y2 आपका कितना है y है, और y1 कितना है 1 है। अब यहाँ पर x2 आपका कितना है, देखिए बेटा अब bp निकालेंगे तो x1 y1, तो x2 है आपका x, x1 आपका माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि 1 है, और y2 आपका कितना है y है, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप बेटा स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोनों के रूट आपके हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 में से बन गया 8, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। देखिए बेटा ये 9 नहीं था, ये आपका बाई था, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये 9 समझ लेता है, यहाँ पर ये बाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2by। अब देखिए क्या हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, और क्या कट हो सकता है इसमें आपका 25 से 25 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या बचा, देखिए ये माइनस के 10x है, इसको इधर ही रखिए 10x को, और इसको ले आइए ये माइनस के 2x है। अब ये माइनस के 10y है, इसको इधर ले गए तो प्लस के 2y हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये माइनस के 12x, ये कितना हो गया माइनस के 8y, माइनस से माइनस हट गया बेटा, तो 4 से काटा 3 टाइम्स, 4 से काटा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2y आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि 3x इक्वल टू 2y। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड -3 और 4। देखिए बेटा 13 क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतना। अब देखिए जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा आपसे
तो एक्स एक्सिस पे बेटा क्या होता है आपका y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट क्या होते हैं आपके, वो होते हैं बेटा x और 0। अब देखिए यहां पर ये मान लेंगे ये पॉइंट B है, A है, ये आपका B है और ये आपका हमने P मान लिया। तो P वाले पॉइंट क्या है x, 0 और ये वाले पॉइंट क्या आपके 7 और 6 और ये वाले क्या -3, 4। तो ये x1 y1, ठीक है, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन सा, ए बी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये आपका x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है x, x1 की कितनी बेटा 7, y2 की कितनी है 0 और y1 की कितनी है 6। इसी तरीके से देखिए ये x1 और ये y1, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी x और x1 की कितनी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y2 की कितनी है 0 तो y1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का वर्क करेंगे बेटा तो ये आपका रूट हट जाएगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये आपका कितना हो जाए बेटा 6 का स्क्वायर 12, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका कितना हो गया 6x और ये आपका कितना हो गया बेटा 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गए यहाँ पर और कुछ कट हो रहा है और कुछ कट नहीं हो रहा बेटा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 49 और 12 कितना हो गया 61 और ये 16 और 9 कितना होगा 25, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये 6x इधर गया तो प्लस के 14x। तो यहाँ पर ये कितना बचा बेटा, ये आपका बचा यहाँ पर 36 और ये आपका कितना हो गया 20x। देखिए बेटा यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 होता है, तो यहाँ पर ये आपका 36 आएगा, ठीक है। तो ये 49 और 36 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 81, कितना हो जाएगा बेटा 81 और यहाँ पर आपका ये इधर आ जाएगा 25। देखिए बेटा यहाँ पर ये आएगा 49 36 आएगा 85 आपका, ये कितना आ गया 85 और ये 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 आके इधर का हो जाएगा माइनस बेटा। देखिए ये 6x ऐसे ही, ये 14x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 85 में से 25 जाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 60, ये 20 से कटा 3 टाइम्स तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो बेटा जो आपके पॉइंट आ गए, पॉइंट हमने क्या माने थे, पॉइंट हमने माने थे x, 0 और x यहाँ पर बेटा कितना आया, x आपका आया 3, तो आंसर क्या आ गया 3, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन बाई एक्सिस बीच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना। देखिए जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले 13 उसमें एक्स एक्सिस था, इसमें क्या है बाई एक्सिस है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आप अपने आप से करेंगे। तो ये बाई एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, तो इसके जो पॉइंट आएंगे आपके पॉइंट क्या आएंगे बेटा, वे आ जाएंगे 0, बाई। अब इक्वल डिस्टेंस पर है, ये मान लेंगे पॉइंट आपके ए है, ये आपका क्या हो जाएगा 2, 3, ये बी है और ये आपका क्या हो जाएगा -4, 1, इसको पी मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, बाई। अब देखिए 0, बाई हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा AP एंड BP। तो यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहां भी क्या होगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार AP ले लेंगे एक बार BP ले लेंगे। तो यहां पर देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूं, ये आपको खुद से करना आगे सोल्व, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। तो इसके जो पॉइंट आएंगे बेटा, पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके आपके
0, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर एक्स एक्सिस था, यहाँ पर बाई एक्सिस है। और बाई एक्सिस पे ध्यान रखना, बाई एक्सिस पे x बराबर 0 होता है और x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है। तो बाई एक्सिस के ये पॉइंट होते हैं, x एक्सिस के अलग होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे और इसका आंसर 0, -1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। देखिए बेटा, अब इसको आपको शो करना है, सो दैट पॉइंट इतना आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है बेटा, देखिए ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है बेटा कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है आपकी, देखिए अपोजिट साइड बेटा है ए बी बराबर आना चाहिए सी डी के, और दूसरा बी सी बराबर आना चाहिए डी ए के या ए डी के। और यहाँ पर डायगोनल क्या बेटा आपके, ये आपके डायगोनल है, ये आपके डायगोनल है। तो डायगोनल है आपके बेटा ए सी और ये क्या है आपका बी डी, ये आपके इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि बेटा ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, और डायगोनल आर नॉट इक्वल, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी के, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखिए बेटा, पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। बट पैरेललोग्राम में क्या अंतर है बेटा, अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे, देखिए ए बी निकालेंगे, ए बी के बराबर किसको निकालेंगे, ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और ये आपका बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो ए बी निकालेंगे बेटा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे आप, बी सी, फिर क्या निकालेंगे बेटा आप, सी डी, और फिर क्या निकालेंगे आप, डी ए। तो ये आपका क्या होंगे, अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी। और फिर आप दिखाएंगे बेटा क्या, ए सी डायगोनल निकालेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे क्या, बी डी, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो ए बी वाले पॉइंट लेंगे, बी सी निकालेंगे तो बी सी वाले पॉइंट लेंगे, सी डी फाइंड करेंगे तो सी डी वाले पॉइंट लेंगे, डी ए फाइंड करेंगे तो डी ए वाले पॉइंट लेंगे, और ए और सी वाले लेंगे, और बी और डी वाले लेंगे। तो ये अपोजिट साइड आर इक्वल आएंगी आपकी और डायगोनल आर नॉट इक्वल आएगा। तो हम कह देंगे हैंस, ये आपको खुद से करना है, हैंस ए बी सी डी आर ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, तो ये आपको शो करना था। तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका 15 में आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस हैं बेटा। तो देखिए स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, देखिए ए कितना है आपका 3 और 2, वी कितना है 0 और 5, सी कितना है -3 और 2, और डी कितना है 0 और -1, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बेटा, जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के, अगर ये आपस में बराबर है तो ये आपकी साइड बराबर है। अगर बेटा यहां पर आपका क्या है, ए सी बराबर है किसके, वी डी के, अगर ये चारों, अगर ये 6 की 6 डिस्टेंस हमने निकाल ली और ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ए सी और बी डी इक्वल है, तो ये कह देंगे स्क्वायर के वर्टिसेस है बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी वाले पॉइंट लेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ए बी बी सी और सी डी, तो ए बी फाइंड करेंगे, फिर बेटा क्या करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे,
BC के बाद आप क्या करेंगे बेटा, CD फाइंड करेंगे। CD के बाद क्या फाइंड होगा बेटा, आपका DA फाइंड होगा। तो ये चारों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए और इक्वल ही आएंगी ये, चाहे तो आप सोल्व कर लेना, वैल्यू रख लेना सारी। और जो आपके डायगोनल बेटा AC और BD निकालेंगे डायगोनल, ये आपके A और C वाले पॉइंट लेंगे और B और D वाले पॉइंट लेंगे। तो ये सभी क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। तो हम कह देंगे नीचे हैंस ABCD RA²। ठीक है, तो यही आप निकाल सकते हैं। दूरी तो निकालना बहुत इजी है बेटा, दो बिंदु के बीच की दूरी, ये पॉइंट दे रखे हैं, रखने और सोल्व करना है। ये पीछे यही करते आ रहे हैं सब क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आप इजीली कर सकते हैं, बट कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, कब स्क्वायर होगा, कब रोम्बस होगा, कब रेक्टेंगल होगा और कब आपका पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइडेड द जॉइन इतना। देखिए सबसे पहले बेटा ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है। तो यहां पर ये आपका P है। देखिए रेशियो, ये M1 आपका कितना दे रखा है, 2, और M2 आपका दे रखा है बेटा 3। और यहाँ पर जो पॉइंट है आपके, ये A को दे रखे हैं -2 और 5, और ये दे रखे हैं आपके 3 और -5। ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये आपका y2। अब देखिए यहाँ पर P, पॉइंट P आपको बताना है कि P यहाँ पर P के पॉइंट क्या होंगे। तो P को मान लेते हैं हम x और y। तो देखिए सेक्शन रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। अब देखिए ये तो आपका x तो यही रहेगा, m1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 का मान -2 है, और ये 2 + के 3 हो गया, ये हो गया 6, और ये -6, और ये अपॉन में हो गया 5। तो 0/5, तो कितना आ गया, 0। अब निकालेंगे बेटा y। तो y वाले क्या हो जाएंगे, m1 y2 m2 y1, और ये क्या हो गया, m1 + m2। m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है, -5 है, m2 का 3, y1 का कितना है, 5, और ये कितना हो गया, 2 + के 3, तो कितना आ गया, -10, और ये कितना आ गया, 15, ये कितना आ गया, 5। तो कितना आ गया, y = 5/5, तो कितना आ गया, ये 1। तो देखिए ये जो आपके P के पॉइंट आ गए बेटा, ये क्या आ गया, 0,1 आ गए, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द पॉइंट इतना इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने। ये पॉइंट तो दे रखे हैं ये, और इसका मिड पॉइंट जो है बेटा इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट बोल रखा है, मिड पॉइंट का मतलब बेटा कि ये m1 का मान भी कितना होगा, 1 होगा, और m2 का मान भी कितना होगा, 1 होगा, चाहे तो लो चाहे ना लो। और चाहे तो मिड पॉइंट वाली बेटा देखिए फॉर्मूला ले लो, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये दूरी आपस में बराबर होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, चाहे मिड पॉइंट वाला चीजें लगा लो। तो देखिए मिड पॉइंट, चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, उससे बेटा सेम आंसर आएगा, और मिड पॉइंट वाले उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x = x1 + x2/2। ये क्या होता है, y = y1 + y2/2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x का मान, और ये बेटा किसका मान, y का मान। तो देखिए इसमें रखते हैं, x का मान कितना हो गया, a/3, x1 का मान -5, x2 का मान -1, तो प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और ये कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई नहीं करते, a/3, ये हो गया -6/2, तो 2 से कट करा 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, a = कितना आ गया, -9। अब देखिए ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, a की वैल्यू निकालनी थी, वो इसी से आ गई बेटा। तो a = कितना आ गया, -9। तो चलिए चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए आप, तब भी आंसर यही आएगा, और चाहे तो मिड पॉइंट वाला लगा लीजिए, तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू भी कितनी आपकी, 1 है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 19 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। कह रहा है लेट पी एंड क्यू द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ए आपका दे रखा है 2, ये -2, ये -7 और ये 4। इसको दो पॉइंट में डिवाइड करा है, एक तो पी में एक क्यू में, ट्राइसेक्शन 3 भागों में। तो ये पॉइंट निकालने हैं, तो बेटा इसको मान लेंगे हम कैपिटल X1, ये Y1, ये आपका X2 और ये आपका Y2। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट X1, ये स्मॉलेस्ट Y1, ये X2 और ये Y2। अब देखिए P के पॉइंट निकालने हैं बेटा, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो P के पॉइंट निकालने हैं। पहले पॉइंट P की बात करते हैं, पॉइंट P। तो देखिए बेटा ये आपका 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 है, और ये भी आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर P के पॉइंट निकालेंगे, P वाले पॉइंट निकालेंगे बेटा, तो M1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और M2 की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 क्या होगी, 2। किसके लिए, पॉइंट P के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां पर लगाते हैं बेटा, तो M1 का मान कितना, 1, x2 का मान कितना है आपका -7, M2 का मान कितना है 2, x1 का कितना है 2। अब यहाँ पर M1 का कितना है 1, ये 2 आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका -7 प्लस के 4 अपॉन 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा -3 अपॉन 3। तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट P निकालेंगे, बाई निकालेंगे बेटा। ये आपका कितना आ गया, x1 आ गया, ये सब आपका x1 निकालना है, P वाले पॉइंट निकालना है, बाई 1 निकालेंगे। तो ये आपका क्या होगा, M1 बाई 2 M2 x1 M1 प्लस M2। अब देखिए क्या हो जाएगा, y1, M1 का मान कितना है, M1 का मान है 1, y2 का मान कितना है 4, M2 का कितना है 2, और x1 का कितना है 2, और ये 1 प्लस के कितना हो गया 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए बेटा यहां पर आपका ये क्या आएगा, y1 आएगा, और y1 का जो मान है वो -2 है। तो ये आपका 4 हो गया, ये -4 हो गया, इक्वल अपॉन में कितना हो गया 3। तो ये आपका आ गया 0/3। तो कितना आ गया ये आपका 0। तो जो पॉइंट P के पॉइंट हैं वो आपके क्या आ गया बेटा, वो आपके आ गया -1, 0। अब इसी तरीके से निकालेंगे किसके, इसी तरीके से निकालेंगे पॉइंट Q के, सेम एकदम। तो पॉइंट Q के निकालेंगे बेटा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए पॉइंट Q कहाँ है, ये रहा पॉइंट Q। तो M1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो M1 का जो मान है वहां पर कितना हो जाएगा 2, और M2 का मान कितना हो जाएगा 1। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, x2, तो M1 x2 M2 x1, और ये आपका M1 प्लस M2। ठीक है, ऐसे y2 वाला लगा लेंगे बेटा, आपको खुद से करना है, M1 y2 M2 x1 और M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर आएगा आपका, इसके जो पॉइंट निकल के आएंगे बेटा, वो क्या आएंगे आपके, वो Q वाले जो पॉइंट आएंगे बेटा, जब आप निकालोगे तो ये आएंगे -4 और 2 आएंगे। ठीक है, -4 और 2। तो चलिए पॉइंट Q आप अपने आप से निकाल सकते हैं, बिल्कुल P की तरह एकदम सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। तो देखिए ये आपका A दे रखा है, A कितना है आपका 1/2, ये आपका कितना है 3/2। इसी तरीके से ये आपका B दे रखा है बेटा, B कितना है आपका 2 और -5, और ये आपका क्या दे रखा है बेटा, P मान लेंगे। तो ये पॉइंट आपके कितने हैं, ये 3/4 और ये 5/12। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका सेक्शन वो रेशियो दे रखा है, रेशियो। तो रेशियो जब भी आपका गिवन नहीं करेगा तो K रेशियो 1 मानेंगे आप। क्या मानेंगे रेशियो बेटा, हमेशा ध्यान रखें, जब भी रेशियो गिवन नहीं करेगा तो K रेशियो 1 मानेंगे आप।
तो ये आपका m1 का मान, ये आपका m2 का मान, ये आपका x1 का, ये आपका y1 का, ये आपका x2 का, ये आपका y2 का, ये आपका x का और ये आपका y का। अब देखिए बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3/4, m1 कितना है k, x2 कितना है बेटा 2, m2 कितना है, m2 है 1, x1 कितना है बेटा 1/2 और m1 प्लस m2 कितना है k1 प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3/4, ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1/2 अपॉन k प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3/4, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, तो 4k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1, 2 2 जा 4। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 8k प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस के 2, ये कितना हो गया 8k माइनस के 3k, तो ये आपका आ गया 1, ये आपका 5k, तो k इक्वल टू कितना आ गया 1/5। अब देखिए बेटा रेशियो बताना था, तो रेशियो हमने क्या माना था, रेशियो हमने माना था बेटा k/1 माना था और k की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, एलसीएम ले लिया। अब देखिए जब हमारा एक से ही आंसर आ गया बेटा तो y वाला क्यों लगाए हम, ठीक है, तो किसी से एक से भी आंसर निकाल लो, चाहे तो x वाली वैल्यू से सेक्शन फॉर्मूले से, चाहे y वाले से। तो यहाँ पर k/, 1/5 आपका आंसर आ गया, रेशियो पूछा था हमसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, फाइंड द रेशियो बीच P4M डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे कि आपका ये है, तो ये a आपका कितना है बेटा, ये आपका 2 और 3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया बेटा v वाला कितना हो गया आपका 6 और -3, और यहाँ पर p आपका कितना हो गया 4 और m हो गया। अब देखिए बेटा जब भी आपको रेशियो नहीं देगा तो k/1 मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा k/1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी है, एक तो रेशियो और एक m की वैल्यू। तो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला बेटा, ये आपकी m1, ये आपका m2, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका x1 y1 x2 और y2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखिए बेटा x की वैल्यू कितनी है 4 है, m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, m1 प्लस m2 कितना हो गया k प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 4k प्लस 1, ये आ गया 6k प्लस के 2। अब यहां पर क्या होगा 1 माइनस के 2 और ये 6k माइनस के 4k, तो ये आपका आ जाएगा बेटा -1। देखिए बेटा वैल्यू गलत रखी गई है, m1 का मान k था और x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका 6, वैल्यू तो सही रखी है और x2 का मान 6 हो गया, m2 का मान है आपका 1 और x1 का मान है आपका 2, पॉइंट भी सही लिए हैं 6 माइनस 3, तो ये आपका ये आ गया 6k प्लस के 2, इधर करेंगे 4k प्लस के 4 आएगा बेटा ये, ठीक है, और ये आ गया आपका इधर चला गया, तो ये 4 माइनस के 2, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 2k और ये भी बेटा कितना आएगा आपका 2, 2 से 2 हट गया तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, कितना आ गया बेटा 1। तो जो रेशियो माना था हमने, रेशियो वो क्या माना था बेटा k/1 माना था, k की वैल्यू 1 और ये तो था ही। अब दूसरी चीज निकालनी बेटा हमें m की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू तो आ गई, रेशियो तो आ गया हमारा। अब ये कैसे निकालेंगे y, तो ये y वाला क्या होगा m1, अगर हमसे सिर्फ रेशियो पूछा था तो आंसर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m1 y2 m2 x1 m1 प्लस m2, तो ये कितना हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है x1 की 2।
और ये कितना हो गया k+1। अब देखिए m की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई 2, और ये k कितना है, k आपका k 1+1, ये -3, ये 2 और ये आपका 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी बेटा यहाँ बार बार लिखा जा रहा है, बाई 1 होगा, बाई 1 ये, और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 में से 3 गया आपका 0/2, तो कितना आ गया आपका ये 0 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, और रेशियो कितना आ गया 1:1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन बीच द लाइन इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। देखिए ये आपका एक क्या बेटा, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए, इसका पॉइंट है 1 और 3, और ये आपका बी है, इसका पॉइंट क्या है 2 और 7। और यहाँ पर देखिए बेटा एक इसको क्या डिवाइड कर रही है, एक लाइन जा रही है, लाइन कहीं से भी जा सकती है, और ये पॉइंट मान लिया बेटा हमने पी हो गया ये, और ये लाइन है आपकी 3x प्लस के बाई माइनस के नो इक्वल टू 0। ठीक है, और डिटरमाइन द रेशियो देखिए फाइंड करना है, ये m1, तो जब रेशियो नहीं देता तो बेटा क्या मान लेते हैं k और 1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका 1। अब देखिए अब लगाएंगे यहाँ पर बेटा, और ये पॉइंट हमने P वाले क्या मान लिए x और y, और ये आपका क्या हो गया x1, ये y1, और ये x2, और ये आपका y2। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले x निकालेंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x की जो वैल्यू है आपकी वो तो पता नहीं क्या है, x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं बेटा, हम निकालेंगे बाद में। बट m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू कितनी है k है, और x2 की वैल्यू 2 है, m2 की 1 है, और आपकी x1 की 1 है, और ये कितना हो जाएगा k+1। तो ये आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k+1 और k+1। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालेंगे बेटा सेक्शन फॉर्मूले से दूसरी वैल्यू बाई वाली, तो वो क्या होगा m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की कितनी है 7, m2 की कितनी है 1, y1 की कितनी है 3, और m1 की कितनी है m1 की है बेटा आपकी 1, सॉरी k, और ये कितनी है 1। तो ये कितना होगा बेटा आपका, ये आपका हो जाएगा 7k+k3 और k+k1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी बाई की हो गई। अब यहां पर देखिए अगर ये एक बात ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या कर रहा है, अगर ये इसको बेटा इससे होके जा रहा है, तो ये जो x और y के वैल्यू आए हैं ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए ये 3x प्लस बाई माइनस के 9 इक्वल टू 0। एक्स और बाई के वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। ठीक है, तो x का वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने देखी है 2k+1 आई, तो x की जगह आप क्या रख देंगे 2k+1 अपॉन k+1, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू भी निकाली थी बेटा, ये रही, ये कितनी थी 7k+k3 अपॉन k+k1, और ये माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए बेटा इसकी 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये 6k+k1, और पूरे का एलसीएम लेंगे k+k1 इक्वल टू 0, और 6k, और ये आ गया आपका 3। यहां पर बेटा ऐसे रहेगा 7k+k3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 9k और माइनस के 9। अब ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 7 और 6 कितना हो गया आपका, ये हो गया 13k माइनस के 9k, और ये कितना हो गया 3 से 3 गया बेटा, ये माइनस के 9, ये इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4k माइनस के 9,
इक्वल टू 0। देखिए बेटा ये कट नहीं होंगे, 3 और 3 कितना होगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये कितना बचेगा आपका, ये 3 आएगा। अब यहाँ पर 4k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/4, और ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। देखिए बेटा, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस जो होता है आपका